मध्य प्रदेश टाइम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी, पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी, तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399550। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नौगांव के मानस भवन में आज ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर विराजमान रहे शिव चैतन्य महाराज, केडी सोनकिया, साथ ही दया शंकर कौशिक जी। साथ ही मंच पर नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष के छोटे भाई और वार्ड क्रमांक 20 से पार्षद पति अमित तिवारी, साथ ही जनपद पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्षा हेमलता पाठक, सुभाष दीक्षित सहित कई जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे। इसके अलावा छतरपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष मिंटू पंडा भी मंचासीन रहे। यह गौरव सम्मान ब्राह्मण समाज के जो युवा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव में जीत कर आए हैं, जिन्होंने एक संविधान के विशिष्ट पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उन जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही ऐसे छात्र छात्राओं का जिन्होंने एक विशिष्ट क्षेत्र में अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उन छात्र छात्राओं को भी मंच से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर पंडित रमाशंकर मिश्र ने ब्राह्मणों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के बारे में अवगत कराया। साथ ही ब्राह्मण समाज के ऐसे लोगों को जगाने का कार्य किया जो निद्रा में सोते हुए नजर आते हैं। साथ ही कहा गया कि समाज को मिलजुल कर एक साथ आना चाहिए। साथ ही उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करते हैं। पंडित रमाशंकर मिश्र ने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है। देश हित में ब्राह्मण केवल भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाला नहीं, बल्कि स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का भूखा है। रमाशंकर मिश्र ने मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी सराहा। साथ ही मंच में विराजमान रहे केडी सोनकिया ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी आईना दिखाने का काम किया जो चुनाव के पहले तो बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, समाज हित की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद अपने ही समाज के उन लोगों का जिनसे वह हाथ जोड़कर पहले वोट मांगते हैं, बाद में उनका फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को भी जगाने का कार्य किया। साथ ही पंडित शिव चैतन्य महाराज ने अपनी आप बीती बताते हुए ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचारों से अवगत कराए और कहा कि ब्राह्मण समाज को हमेशा एकजुट होना चाहिए। साथ ही दया शंकर कौशिक महाराज ने यहाँ पर ज्वलनशील अपने भाषणों से ब्राह्मण समाज को संदेश देने का प्रयास किया और कहा कि अब वह दिन आ गया है जब ब्राह्मण के हाथ में एक तरफ शास्त्र तो दूसरी तरफ शस्त्र होगा। इस मौके पर नगर पालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप तिवारी, जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता पाठक, छतरपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष मिंटू पंडा सहित कई जनप्रतिनिधि, जिनमें ममता चंद्रशेखर तिवारी, ज्योति अमित तिवारी, किरण धनेश तिवारी, आशा इच्छाराम सोनकिया, जनक विनोद दीक्षित, अमित मिश्रा, आरती अरविंद नायक, अभिनेंद्र पटेरिया, अरविंद महत मातोल, श्याम सुंदर अजैया, विष्णु स्वरूप नायक, अजय दौलत तिवारी, कुसुम शंभुदयाल रिचारिया, अपर्णा तिवारी, रामेश्वर तिवारी, राजेंद्र प्रसाद दीक्षित, रागिनी मुकेश कौशिक, ऋचा देवकी नंदन तिवारी, अहिल्या सुरेंद्र लटोरिया, उमा देवी, ब्रजकिशोर चौबे, राजेंद्र द्विवेदी, अनुज दीक्षित, विक्रांत वाजपेयी सहित कई जनप्रतिनिधियों का मंच से सम्मान किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक नीरज विनोद दीक्षित के द्वारा ब्राह्मण भवन के निर्माण को लेकर 2 लाख रुपए की राशि की घोषणा भी मंच से
उनके प्रतिनिधि के द्वारा की गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव क्या होते, विश्व का कल्याण हो। माने विश्व की कल्याण की कामना करने वाला ब्राह्मण आज उपेक्षित है, तिरस्कृत है। मैं आज विनती करता हूं, ये परम सौभाग्य है हमारे जिले का, हमारे पास सारे जो प्रमुख पद है वो आपके पास है। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि कोई ब्राह्मण गलती करके आए, आप उसका साथ दें ना दें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण प्रताड़ित है, परेशान किया गया है, तो आप कानून मत दिखाइए, आदर्श मत दिखाइए, सामने के साथ दीजिए। और यदि साथ नहीं देते हैं, यदि साथ नहीं देते हैं, आज आप यहां बैठे हैं, कल नहीं बैठे कि मेरी वजह से नहीं, कोई नहीं उठा लेगा। ये मैंने बात की है, हो सकता है मेरी बात से किसी को आपत्ति हुई, क्षमा कीजिए, भावुक आदमी हूं, छोटा नहीं किसी को कह दिया है। 2-3 बातें करूंगा आपने। जो हमारा जो नगर का ब्राह्मण समाज है, मैं बड़ा गौरवान्वित हूं कि मैं नौगांव नगर में रह रहा हूं। यहां पर ब्राह्मण समाज बहुत एक्टिव है। हम लोग छतरपुर में आमंत्रण देने जाते, पंडा जी यहां बैठे हुए हैं। जब हम लोगों ने बताया कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, में थे कि जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया, मैंने हमको आशीर्वाद दिया। तो हमारा नौगांव का नगर ब्राह्मण समाज बहुत जागृत है, सक्रिय है। जो मैथुरान जी गुप्त थे, उनकी पंक्तियां मुझे मैं दोहराता हूं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। हम इस हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं हल्का सा एक खाका देना चाहता हूँ अपने इतिहास का। ये कितना दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, जब एक गलत बात को हजारों बार दोहराया जाता है तो वह सत्य प्रतीत नहीं होती है, लोग सत्य मान लेते हैं उस बात को। जैसे ब्राह्मणों के बारे में कहते तो मांगने हैं, चुटकियां हैं, ये तो भिखारी हैं, ठीक बात है ना। और बड़ा दुर्भाग्य हम कहते हैं हाँ सच्ची बात है। आप मुझे बताइए, परम श्रद्धेय दीक्षित जी यहाँ विराजमान है, मैं समझता हूँ आप भी हमारे के बहुत बड़ी विभूति हैं। जितने राजवंश हुए हैं इस धरती पर आज तक के इतिहास में, ध्यान दीजिए, जितने राजवंश हुए हैं भारत के इतिहास में आज तक, उनमें से आधे राजा आप थे। मेरे ऊपर ना हो, मैं ऐसा मान लेता हूं, और वो भी तो कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, है तो कुछ ऐसी बात कि ब्राह्मण समाज में जिनका कुछ काम न रहा हो, उनके लिए तो ये सारा बहुत बड़ा है। और अगर वे उनमें से हैं तो उन्हें तो मुंह छुपा के समाज के बीच में रहना ही चाहिए, जो अपने पदों पर रहे हों और समाज का तिनका भर भी कहीं सहयोग न कर पाए हो। और उन्हें और जरूर अब छुपा लेना चाहिए जो आज पदों पे हैं, या जिन्हें पदों से नवाज दिया हमने, या जिन्हें प्रतिनिधि हमने बना दिया है। और यदि वे तिनके भर भी मदद नहीं कर पाए तो उन्हें चूरू और पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसा मैं संदेश देता हूं। शिवपुरी के पूर्व भाजपा नेता प्रीतम लोधी के द्वारा ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज नौगांव के प्रवक्ता सनातन रावत के द्वारा सर्वसम्मति से यहां पर निंदा प्रस्ताव भी पास कराया गया। एक राजनेता प्रीतम लोधी जी ने जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसका इस सदन में सामूहिक रूप से निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। मैं ब्राह्मण समाज नौगांव की ओर से प्रीतम लोधी जी के इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी पार्टी और उनका समाज और सभी समाज के सभ्य लोग उनका बहिष्कार, तिरस्कार करें। साथ ही सरकार से भी निवेदन करता हूं कि उनके ऊपर जो भी यथोचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई कर उनको जेल के पीछे भेजें। आप लोग यदि इस निंदा प्रस्ताव पर सहमत हों तो अपना हाथ ऊपर उठाकर इस प्रस्ताव को पास करने की सदन को आज्ञा एवं सहमति प्रदान करें। समाज की जय हो। हमारे बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, सभी को मेरा प्रणाम।
हम बस एक ही बात कह सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हमसे बड़े बड़े सभी लोग कहते हैं कि हमारा घर का दरवाजा ब्राह्मण का समाज का व्यक्ति नौगांव का हो, चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, सबके लिए 24 घंटे खुले हो, खुले रहेंगे। बड़े भगवान परेशान की जय। हम जा रहे हैं आपसे क्षमा मांगते। मैं बहुत बार आभार व्यक्त करूँगी ऐसे आयोजन में जो हम लोगों का सम्मान किया गया है, और आगे इसी तरीके के आयोजन होते रहें ताकि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब हमारे ज़िले में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, हमारे नगर में नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका उपाध्यक्ष, इस सब के सब ब्राह्मण जीते हैं। और हमारे न केवल ब्लॉक में बल्कि ज़िले में बहुत सारे नगरीय निकाय चुनाव में और स्थानीय चुनाव में ब्राह्मणों की विजय हुई है। तो ब्राह्मण समाज इसके लिए गौरवान्वित है, जबकि समूची जनता जनार्दन ने हमारे लोगों को आशीर्वाद दिया है। हम गौरवान्वित हैं, इसलिए अपने जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं उनका हमने गौरव सम्मान यहाँ रखा हुआ है, उसी निमित्त यह कार्यक्रम हो रहा है।